क्या आपने कभी सोचा है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास टाइम की कमी रहती है और कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को टालते रहते हैं। यही वजह है कि हम कभी कभी अपने इंपॉर्टेंट कामों को निपटाने में देरी कर देते हैं और लास्ट मूवमेंट में तनाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इस किताब से मिलने वाली सलाह को माने तो हम न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम को टालते रहते हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में। ब्रायन ट्रेसी एक फेमस लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सक्सेस के आसान तरीकों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई बेस्ट सेलर किताबें हैं जिनमें से एक ईट दैट फ्रॉग बुक है। उनकी किताबों, सेमिनारों और कोचिंग प्रोग्राम्स की मदद से लाखों लोगों को अपनी जिंदगी और करियर को बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाए हैं। उनका सीधा और असरदार तरीका आज भी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे, ईट दैट फ्रॉग यानी ये क्या है? क्या हम सच में मेंढक खाने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मेटाफर है, यानी एक सिंबॉलिक कंसिडरेशंस जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट कामों को पहले करना चाहिए। यानी अगर आपको दिन भर में एक मेंढक खाना हो तो उसे तकते रहने से कुछ नहीं होगा, उसे खा लें। अगर आपको 2 मेंढक खाने हो तो पहले बड़ा और भद्दे वाला मेंढक खा ले। इसका मतलब है अगर आपको पूरे दिन में एक इम्पोर्टेंट काम करना है तो उस काम को सबसे पहले कंप्लीट कर ले। अगर आपको दिन भर में 2 ज़रूरी काम कंप्लीट करने हैं तो पहले बोरिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला काम करें। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने जो सलाह दी है वह केवल टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर पहलू में सक्सेस पाने के लिए एक सही माइंडसेट और तरीके की ओर इशारा करती है। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत को खत्म करने, सही गोल्स को तय करने और अपनी ताकतवर आदतों को बनाने के बारे में डिटेल्ड में बताया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने गोल्स को हासिल करें और अपने ज़िंदगी में सक्सेस के रास्ते पर चलें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ईट दैट फ्रॉग किताब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज और प्रिंसिपल्स को समझेंगे ताकि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। इस किताब की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदमों से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बड़े गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस, कम टेंशन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि इस बुक की सिंपल और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, सेट द टेबल। पहले चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें ये समझाते हैं कि सफल होने के लिए क्लियर गोल्स यानी स्पष्ट लक्ष्यों का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास एक क्लियर गोल्स होता है तो हम अपने रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हमें हकीकत में क्या हासिल करना है। वो ये भी कहते हैं कि हमें हमेशा एक्शन प्लान बनानी चाहिए। बिना योजना के कोई भी काम अधूरा रहता है। अगर हम ये नहीं जानते कि हमें क्या करना है तो हम टाइम और एनर्जी दोनों खो सकते हैं। इस अध्याय में वह ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि स्पष्टता शक्ति है। जब आप अपने टास्क के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं तो आप हर दिन अपने मकसद के करीब पहुंचने के लिए इंस्पायर्ड और फोकस रहते हैं। इस अध्याय के जरिए वे हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें पहले अपनी प्रायोरिटी और मकसद तय करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि प्लानिंग एंड क्लैरिटी हमारे रास्ते को आसान और हमें कामयाबी के और करीब ले जाती है। अगर हम सही तरीके से प्लान बनाते हैं तो हम बिना किसी उलझन के अपने गोल को पा सकते हैं। चैप्टर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी डेली प्लान यानी
हर दिन की योजना पहले से बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की योजना बना लेते हैं तो हम अगले दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये हमें एक मानसिक लाभ देता है, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या करना है। हम पहले से जानते हैं कि हमारा दिन किस दिशा में जाएगा। ट्रेसी का कहना है कि ये आदत हमें किसी भी टाइप के स्ट्रेस यानी तनाव से बचने में मदद करती है। अगर हमें ये पता होता है कि अगले दिन क्या करना है तो हम शांत मन से काम कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेसी ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी प्रायोरिटीज पहले से तय कर लेते हैं तो हम पूरे दिन में उन टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें बिना किसी इंटरप्शन के काम करने का मौका देता है। अगर हम दिन की शुरुआत से ही सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम आसानी से पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसका मतलब है इंसान को अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए ताकि वह ज़्यादा काम कर सके और कम समय में ज़्यादा हासिल कर सके। सही तरीके से प्लान बनाकर हम अपनी फोकस और एनर्जी को सही टास्क्स पर लगा सकते हैं। चैप्टर 3, अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल्स टू एवरीथिंग। इस चैप्टर में ट्रेसी परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% परिणाम 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब है कि हम जितने ज्यादा काम करते हैं उनमें से मेजॉरिटी काम कम इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि कुछ चुनिंदा वर्क ही हमारे लाइफ में बड़ा फर्क डालते हैं। ब्रायन का कहना है कि हमें अपनी एनर्जी और टाइम को सिर्फ 20% कामों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। ये हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने का मौका देता है। कई बार हम छोटे छोटे कार्यों में अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि हमें सबसे बड़े कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। 80% को फॉलो करके हम अपने टाइम का मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं। जब हम सही कामों को प्रायोरिटी देते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये तरीका हमें समझने में मदद करता है कि कौन से काम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम अपने जीवन के क्रिटिकल एक्टिविटीज पर फोकस करें तो हम ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अन्य छोटे कामों को बाद में कर सकते हैं। चैप्टर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों पर विचार करें। ब्रायन ट्रेसी इस चैप्टर में कॉन्सिक्वेंसेस थिंकिंग यानी रिजल्ट के बारे में सोचने की ताकत पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि हर काम के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट होते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि जो हम अब भी कर रहे हैं उसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। ट्रेसी का मानना है कि हमें फ्यूचर इम्पैक्ट यानी भविष्य के प्रभावों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेने चाहिए। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि इससे हमें और दूसरों को क्या फायदा होगा। इस सोच को अपनाकर हम अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि अगर हम हर काम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझकर काम करें तो हम उन कार्यों को प्रायोरिटी देंगे जो हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है। इस सोच को अपनाने से हम अपने टाइम और एनर्जी का बेटर यूज कर सकते हैं। यानी थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस हमें अच्छे डिसीजन लेने में मदद करता है और हमें सही डायरेक्शन में इंस्पायर्ड करता है ताकि हम अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकें। चैप्टर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कामों को टालने की आदत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी काम को टालने की आदत में होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कुछ कामों को जानबूझकर टालना भी हमारी सफलता में मदद कर सकता है। ट्रेसी का कहना है कि हमें उन कामों को टालना चाहिए जो हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट यानी कम महत्वपूर्ण है। उन कामों को हम बाद में कर सकते हैं या दूसरों से करवा सकते हैं। अगर हम किसी कम इम्पॉर्टेंट काम को जल्दी से कर लेते हैं तो हम अपनी प्रायोरिटीज से भटक सकते हैं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कामों को टालने के लिए आलसी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज के बेस पर फैसले लेने चाहिए कि क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट कामों को पहले कर सकें और बाकी के छोटे कामों को बाद में टाल सकें। चैप्टर 6, यूज
ABCDE मेथड। इस चैप्टर में ब्रायन ट्रेसी हमें ABCDE मेथड के बारे में बताते हैं, जो हमें अपने टास्क्स को प्रायोरिटी देने का तरीका सिखाता है। इस तरीके में हम अपने सभी टास्क्स को 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। टास्क ए, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें इमीडिएटली करना चाहिए। टास्क बी, ये काम इंपॉर्टेंट है लेकिन इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं। टास्क सी, ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है और इनके न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टास्क डी, ये काम दूसरों से करवाए जा सकते हैं। टास्क ई, ये काम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और इन्हें टाल सकते हैं। ट्रेसी कहते हैं कि हमें अपने समय का अधिकतर हिस्सा ए और बी कैटेगरी के टास्क पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। ABCDE मेथड हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन से काम सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। इस तरीके को अपनाकर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट और फोकस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और जल्दी से अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। आज हमने इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी जो हमारे लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। किताब का की मैसेज था कि अपने सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट काम को पहले करना चाहिए। हमने देखा कि प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता तय करना, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही उपयोग और गोल सेटिंग यानी लक्ष्यों का निर्धारण, ये सब हमारी सफलता के लिए कितने ज़रूरी हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि अगर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले कर लें तो हमारे पास बाकी समय में बाकी कामों को आराम से पूरा करने की एनर्जी और टाइम होता है। यही तरीका हमें हाई प्रोडक्टिविटी की डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। कभी भी परफेक्शनिज्म यानी परफेक्ट होने का डर हमें अपनी यात्रा से रोक सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। कभी भी किसी काम को टालने की बजाय हमें उसे शुरू करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां और फेलियर्स हमें सिखाने का काम करती हैं और हर एक्सपीरियंस हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। ब्रायन ट्रेसी ने हमें 80-20 नियमों के बारे में भी बताया, जो ये मेक श्योर करता है कि हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। साथ ही सोल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग यानी समाधान पर ध्यान देना हमें समस्याओं से नहीं डरने और हर स्थिति में अवसर देखने की प्रेरणा देता है। अंत में सबसे अहम बात यह है कि अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और कंटिन्यूअस एक्शन यानी लगातार काम करते हैं तो हम अपनी किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंटिन्यूटी ही हमारी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई बड़ा काम करने का मन हो तो याद रखें, ईट दैट फ्रॉग, यानी अपने सबसे बड़े और कठिन काम को पहले करें और दिन भर की एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाएं। इससे न सिर्फ आपके काम आसान होंगे बल्कि आप मेंटली भी हल्का महसूस करेंगे। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप न सिर्फ अपनी सफलता को तेजी से हासिल करेंगे बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आखिर में ब्रायन ट्रेसी हमें ये सिखाते हैं कि कामयाबी सिर्फ किसी एक बड़े कदम से नहीं आती बल्कि रोज़ छोटे छोटे अच्छे फैसलों और कामों से आती है। अपने कामों को सही तरीके से प्रायोरिटी देकर हम अपने जीवन में बेहतर नतीजे पा सकते हैं। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है ईट दैट फ्रॉग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियो मिल सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।